हाँ जी, कौशल जी बताएँ जो रिज़र्वेशन हटाओ का मुद्दा जो कई दिनों से चल रहा है, उस पर आप क्या अपनी प्रतिक्रिया जो है वो देना चाहते हैं? जय हिंद, जय भारत, जय भीम, नमो बुदाय, जय संविधान। मैं कौशल कुमार तरगोत्रा, भारत किसान यूनियन का जम्मू कश्मीर का अध्यक्ष और युवा लीडर जम्मू कश्मीर का। आज जो मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, प्रेस वार्ता करने का जो हमारा मुख्य कारण है वो यही है कि कुछ दिन से हम सोशल मीडिया में और मीडिया में काफी हम पोस्टें देख रहे हैं, लोग कुछ डिमांड कर रहे हैं कि जो रिजर्वेशन है वो हट जानी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि रिजर्वेशन इसीलिए मिली क्योंकि 1947 1950 के पहले हमें ना तो हमारे शेड्यूल कास्टों को पढ़ने लिखने का अधिकार था, ना ही जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, उनको पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं था। तो जो पहले के लॉज थे उनमें बस यही था कि जो स्त्री है, जो लड़कियां हैं, जो वुमेन्स हैं, वो सिर्फ घर के कामकाज के लिए बनी है, और जो शेड्यूल कास्ट तबका है वो सिर्फ और सिर्फ कामकाज के लिए बना है। जैसे कि नाई का बेटा, उसको बताया गया था कि तेरा जो धर्म है वो नाई का धर्म है, और जो कोई लोहार जो लोहे का काम करता है उसको बताया गया कि भाई तेरा जो काम है वो सिर्फ लोहा पीटना है। मतलब इस तरीके से हमें बांटा गया। ठीक है, अगर आप चाहते हैं, मैं ओपन आप मीडिया में बोलना चाहता हूं कि अगर कोई मेरे साथ लाइव डिबेट करना चाहता है मैं तैयार हूं। अगर कोई रिजर्वेशन पर बातचीत करना चाहता है, कुछ मीडिया वाले हैं जम्मू के, मैंने देखा है उन्होंने कुछ अपनी पोस्टों में भी चलाया है कि रिजर्वेशन हटनी चाहिए, तो मैं उनको बता दूं कि आप जब मर्जी जिस दिन बोलेंगे उस दिन कौशल कुमार तरगोत्रा आपके लिए लाइव डिबेट करने के लिए तैयार है। आपके साथ कैमरा के सामने बैठ के लाइव जो हो गई बातचीत करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, अगर आप चाहते हो रिजर्वेशन हट जानी चाहिए, कहीं ना कहीं हम भी अपने समाज को समझा लेंगे और हम भी कहीं ना कहीं रिजर्वेशन को छोड़ देंगे, लेकिन सबसे पहले जाति और जातिवाद हटाओ, जात पात हटाओ, ऊंच नीच हटाओ। उसके बाद जब एक चीज बराबर आप समानता पे ले आओगे, सबको समानता का दर्जा दे दोगे, उसके बाद जाकर आप एक ईडब्ल्यूएस के रिगार्डिंग जो भी अगर कोई गरीब तबका है उसको अगर आप रिजर्वेशन दे रहे हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं। जो इंसान जेन्युइन है, जो गरीब है, उसको मिलनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, आपके पास 2000 साल से रिजर्वेशन थी, हमारे पास 70 सालों में ही आप तंग आ गए। हमारे पास तो 70 साल हुए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अब जो संविधान लिखा, उस संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में हमें अधिकार मिला पढ़ने लिखने का, नहीं तो हमें पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं था। आज की डेट में कोई ये नहीं बोल सकता कि भाई मैं गरीब आदमी हूं, मैं मिस्त्रियों का काम करता हूं, मैं खाने बनाने का काम करता हूं, मैं हलवाई हूं और मेरा जो बच्चा है वो भी यही काम करे। वो अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर और कहीं ना अच्छी जगह पोस्टें दिला सकता है, अच्छी ना अच्छी जगह कहीं पोस्ट उनको दिलवा सकता है, कोई अच्छे ऑफिसर बना सकता है। किसकी बदौलत? सिर्फ और सिर्फ हमारे संविधान की बदौलत और पढ़ाई लिखाई की बदौलत। मैं चाहता हूं कि जितने भी मेरी मीडिया यहाँ पर आई है, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं आपको बता दूं, जाति और जातिवाद को हटाओ, उसके बाद चर्चा करेंगे हम रिजर्वेशन। उसके बाद अगर आप बोलोगे कि रिजर्वेशन पे बातचीत होगी, फिर उसके बाद हम करने के लिए तैयार हैं। अदरवाइज मैं आपको बता दूं कि हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। तो मैं आपको एक चीज और भी बता दूं साथ ही साथ कि हमारे बच्चों को मैं मैसेज देना चाहता हूं कि आप पढ़ो लिखो, शिक्षित बनो और एकजुट हो रहो, सब एक साथ रहो। जो कोई भी अगर आज हमारे लोगों के साथ, आज शेड्यूल कास्ट तबके के साथ जब कभी भी कोई उनको ऊंच नीच की बात करता है, तो हमारे लिए एक बहुत अच्छा लॉ जो बना है, SC/ST एट्रोसिटी एक्ट बना है। इन चीजों का अगर जी जी सर जो रिजर्वेशन है वो तो SC/ST OBC सभी के पास है, सिर्फ SC/ST के पास थोड़ी है। जी, मैं मानता हूं, बिल्कुल सच बात है। जो SC/ST OBC समाज है सबके पास रिजर्वेशन है, और उसके साथ साथ EWS भी है। जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, जो आर्थिक रूप से नहीं जिनके जो नहीं पढ़ाई लिखाई कर सकते, उनके पास भी तो है ना EWS, उनके पास भी तो है रिजर्वेशन। हम चाहते हैं, अगर आप सबको बराबरी का अधिकार देना चाहते हैं, पहले जातिवाद छोड़ो, जात पात करना छोड़ो, ऊंच नीच करना छोड़ो। जब आप ये सब छोड़ दोगे, तब हम जो है, जब आप हमें गले लगाओगे तो हम भी आपको गले लगाने के लिए तैयार। हमें थोड़ा रिजर्वेशन चाहिए, हमें तो नहीं चाहिए, छोड़ देंगे। पहले आप जात पात हटाओ, जातिवाद करना हटाओ, उसके बाद हम अपनी जो रिजर्वेशन है वो नहीं लेंगे।
हमारा जितना भी समाज है, SC ST OBC समाज है, हम रिजर्वेशन लेना छोड़ देंगे। लेकिन आप ऐसे हमें रिजर्वेशन छोड़ने के लिए बोलोगे, जनाब आप तो 70 साल में ही तंग आ गए। हमारे बाप दादा बुजुर्ग जो थे वो इतने रिच नहीं थे। 1950 के पहले, 1947 के पहले जो दुर्दशा हमारी थी वो हमें पता है। आज हम इतने अच्छे पहनावे में हैं, इतना अच्छे मुकाम पे हैं, हम अपनी पढ़ाई लिखाई की बदौलत हैं, हम बाबा साहब की बदौलत हैं, जिन्होंने अधिकार दिया हमें पढ़ने लिखने का, जिन्होंने अधिकार दिया हमें सबके साथ बैठने का। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।